आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से भी बढ़कर इसका महत्व है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उन बच्चों से है जिनके माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप किसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त हैं, माँ बाप ने उनको त्याग दिया है या माँ बाप किसी आपदा में मारे गए हैं। ये योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती है और जनपद में जो जिला बाल संरक्षण इकाई होती है, जिसके अधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ये संचालित की जाती है, उनके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। मैं बात करूंगा स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में। स्पॉन्सरशिप योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा के लिए सरकार उनको 2,000 रुपये से 4,000 रुपये महीने तक उनको खर्च देती है। इसमें हम बिंदुवार आते हैं तो विभाग हमने बता दिया। और इस योजना का उद्देश्य जो होता है, अनाथ बच्चे हो गए, परित्याग किए गए बच्चे जिनके माँ बाप त्याग देते हैं या माँ बाप नहीं होते हैं तो दूसरों क्या रहते हैं वो उनको छोड़ देते हैं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त परिवारों के बच्चे जिनके माँ बाप उनका देख रेख नहीं कर सकते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को बाल गृह में पहले व्यवस्था थी कि उनको बाल गृह में भेज दिया जाता था उनके भरण पोषण के लिए। लेकिन अब सरकार बाल गृह में ना भेज के उनके परिवार या उनके ही समुदाय को बच्चों को सौंप देती है और बच्चों को पैसा देती है भरण पोषण के लिए। किसे लाभ मिलेगा, एक एक चीज आप ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत जरूरी है। हालांकि 2 वीडियो मेरे पहले भी हैं इस पे, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि जैसे बार बार हमें इस संबंध में बात करनी चाहिए। और शायद उसका कारण यह है कि जब भी मैं गांव जाता हूं तब मुझे लगता है कि इस योजना के संचालन में कहीं न कहीं कमी है, प्रचार प्रसार की कमी है। बहुत सारे गार्जियंस ऐसे हैं जो कुछ भी कमा नहीं पाते हैं, किसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त हैं, विकलांगता से ग्रस्त हैं, या ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप में से कोई एक खत्म हो गया है या दोनों खत्म हो गए हैं, घर की कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार जो इस योजना को चलाती है, स्पॉन्सरशिप योजना को, उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। तो मेरा आपसे यही एक निवेदन रहेगा। आप बहुत सारे हमारे वीडियो बराबर शेयर भी करते रहते हैं, भले ही, और ये भी मुझे मालूम है कि इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के वीडियो आप लोग ज़्यादा देखते हैं, ये वीडियो कम व्यूज आएंगे। लेकिन जो भी भाई लोग हमें देखें इस वीडियो पे, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने जैसे ग्राम प्रधान हो गए, पंचायत सहायक हो गए, रोजगार सेवक हो गए, आशा बहू हो गए, आंगनबाड़ी हैं, इन लोगों के पास में या शिक्षक हैं, अगर उनका नंबर आपके पास है तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। भले ही वो नहीं देखेंगे लेकिन उनके व्हाट्सएप में पड़े रहेंगे, गैलरी में पड़े रहेंगे, कभी न कभी देखते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि जब जानकारियां लोगों तक पहुंचती हैं तो लोग उसका लाभ लेने का भी प्रयास करते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। भले ही कम लोग इसे देखेंगे मुझे पता है, लेकिन जो भी लोग देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो लाभ किसे मिलेगा, इसमें विधवा महिलाओं के बच्चे हैं, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे हैं, परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे हैं, अगर एकल पुरुष है जिनके पत्नियां खत्म हो गई हैं या छोड़ के चली गई हैं, कहीं दूसरी शादी कर ली है, तो उनके बच्चे भी इसमें आ जाएंगे। अनाथ बच्चे हैं जिनकी परवरिश कोई और कर रहा है, और विकलांग बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे हैं, विकलांग हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलता है। किसी आपदा से ग्रस्त परिवार के बच्चे हैं जिसमें उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई है, तो वो भी बच्चे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अगर कोई अभिभावक माँ बाप किसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त हैं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनके बच्चे भी इसमें
आते हैं इस योजना में। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। आर्थिक सहायता क्या मिलती है? 2000 से 4000 रुपए महीना मिलता है बच्चे की परवरिश शिक्षा के लिए, और 3 वर्ष तक आपको मिलता रहेगा। उसके बाद इसे रिन्यूअल कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। आवेदन कौन कर सकता है? मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका ना तो कोई गार्जियन है ना कोई रिश्तेदार है, तो ऐसे बच्चों के आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक तो अभिभावक अगर हैं, स्वयं हैं, अभिभावक के मतलब माता पिता भी हो सकते हैं, चाचा दाऊ भी हो सकते हैं, परिवार का भी कोई लोग हो सकता है, और रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ बच्चे रह रहे हैं, कोई बच्चा रह रहा है इस तरह का, तो रिश्तेदार हैं। वार्ड सदस्य में इसका आवेदन कर सकता है। ग्राम प्रधान स्वयं इसका आवेदन कर सकता है अगर कोई बच्चा ऐसा गांव में दिखता है। और एक चीज और है, शिक्षक इसमें शामिल हैं। अगर शिक्षक चाहता है तो वो भी ऐसे बच्चों के लिए आवेदन कर सकता है स्पॉन्सरशिप योजना के लिए। आवेदन कहाँ मिलेगा? आप विकास खंड जाइए, जो सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण होते हैं उनके पास आवेदन मिल जाएगा। जिला बाल संरक्षण इकाई जो होती है उनके पास आवेदन मिल जाएगा। किसी भी अधिकारी के यहाँ जाएंगे मिल जाएगा। जांच कौन करेगा? जब आवेदन आप भर के दे देंगे तो बाल कल्याण समिति होती है, वो इस आवेदन की जांच करेगी। उसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई और होती है एक, वो इसकी जांच करेगी, या फिर जिला प्रवेशन अधिकारी इसकी जांच करते हैं। समिति की जांच होने के बाद अनुमोदन होता है, और अनुमोदन जिला स्तर पर मंजूरी करा के राज्य स्तर को ये भेज दिया जाता है। वहां ये स्वीकृत हो जाता है और पैसा खातों पे आने लगता है। आवेदन के समय आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या अभिलेख होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, वो आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए इसमें, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, परिवार की आय का आय प्रमाण पत्र चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र, पिता की मृत्यु, माता की मृत्यु या दोनों की मृत्यु का प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए जहां बच्चा पढ़ रहा है। इसके बाद उसकी फोटो, 2 से 4 फोटो की आवश्यकता होती है। एक बैंक खाता या तो अभिभावक के नाम होगा या बच्चे के नाम होगा, दोनों में से किसी के नाम हो सकता है। अगर विकलांगता के माध्यम से इस योजना को लाभ लेना चाह रहे हैं तो फिर विकलांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है बच्चे की। ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर शहरों में चलते हैं, की सिफारिश का एक पत्र लगता है। और जो है बाल कल्याण समिति की जो रिपोर्ट होती है, जो मैं वो आपको बताई। तो इतने सारे चीजें होती हैं, आवेदन हो जाता है। मुझे बार बार कहना पड़ता है, इसलिए जब भी मैं गांव जाता हूं तो मुझे इस तरह के बच्चे मिल जाते हैं, इस तरह के अभिभावक मिल जाते हैं जिन्हें इन योजनाओं की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अभिभावक तो छोड़ दो, मैं समझता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं गांव के, उन लोगों को भी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि आज अधिकांश वर्ग मोबाइल पे सिर्फ मनोरंजन की तलाश में बराबर चलता रहता है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक बैठ के लोग रील्स सिर्फ देखते हैं, मनोरंजन करते हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में कुछ भी वो जानना नहीं चाहते, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब वो फिर इधर उधर भागते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग अधिक से अधिक जानकारी रखें और वीडियो को शेयर करें, अनावश्यक ही शेयर कर दें मेरे कहने से कई लोगों को। तो कोई व्यक्ति समझदार होगा, पढ़ेगा, अगर इस हमारे वीडियो से किसी को भी लाभ मिल जाएगा तो मेरी मेहनत सार्थक होगी, मेरा बताना सार्थक होगा। क्योंकि मैं हर किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं बता सकता, इतना समय नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपका सहारा लेना चाहता हूं। अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।